Hello dear students, welcome back to our channel that is I am Education Digital। हमने I am Education Digital चैनल पर क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन उसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं। मींस अराउंड 4 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं। आप जाकर यूट्यूब पर उन वीडियोस को इजीली देख सकते हो और कंसेप्ट्स को इजीली जो है वो समझ सकते हो। लास्ट वीडियो में की अगर बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए थे और लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट कर दिया न्यूमेरिकल्स। तो इस क्लास की भी बात की जाए तो इस क्लास का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर देखें तो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बेसिकली पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजीली हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके लिए चीजें थोड़ी इजी रहती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बायो स्टूडेंट्स, उनके लिए न्यूमेरिकल जो है बहुत नाइटमेयर काइंड ऑफ थिंग जो है वो हो जाती है। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और एक बार क्वेश्चन जो हमें समझ आ जाए उसके बाद उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। जब हम उन्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लेंगे उसके बाद हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसी एजेंडा के साथ, उसी एक सोच के साथ आइए तो सोल्व करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 grams of NaOH in 450 milliliter of solution। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको जब सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे आप, गिवन दैट। आपको क्या चीजें जो है वो दी गई है, गिवन दैट। तो मोलैरिटी यू हैव टू फाइंड आउट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है तो क्या कर दीजिए, इसको सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एम के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दीजिए। So molarity of a solution containing 5 grams of NaOH। 5 grams of NaOH means हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट दिया गया है, मास दिया गया है। इट इज नॉट मोलर मास, इसका मोलर मास या सिंपली वी कैन से इट इज नॉट द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सिंपल मास दैट इज गिवन मास। एंड वी नो दैट हमने क्लासेस में क्या डिस्कस किया है, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। सो व्हाट इज द गिवन मास ऑफ NaOH, that is 5 grams, which is dissolved in 450 milliliter of solution। This is 450 milliliter, that is volume, and volume of what? Volume of solution। solution का यहाँ पर volume दिया गया है, तो volume का solution दिया गया है तो that is 450 milliliters। ठीक है, तो आपको यूनिट याद रखनी है। यूनिट क्या दी गई बच्चों, यहाँ पर यूनिट जो है यहाँ पर दी गई है दैट इज मिलीलीटर्स। तो आपको अब अकॉर्डिंगली ही जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मोलैरिटी की बात की जाए तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, हमें पता है m इज इक्वल टू n, NaOH मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ग्राम अगर मिलीलीटर्स में दिया गया है वो, तो हम क्या कर देंगे, उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, NaOH। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। और उसे हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हमें पता है NaOH इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज WNaOH divided by molar mass that is capital M NaOH। ठीक है, कैपिटल M NaOH। W यहाँ पे हमें क्या दिया गया, that is 5 grams। and if you talk about the NaOH molecular mass of NaOH, तो उसे हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए M, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, NaOH, Na का मोलिकुलर मास रहेगा बच्चों 23 मींस एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का रहेगा बच्चों 16 और हाइड्रोजन का कितना रहेगा बच्चों 1। ये हमें चीजें बेसिक सिंपल पता है।
इवन आपको पता भी नहीं होगी तो एग्जाम में आपको एटॉमिक मास दिए गए होंगे, तो घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है। बट सिंपली ये जो सिंपल है तो इनको तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होगा 10 4, ठीक है। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर 40 ग्राम्स। सो व्हाट इज MnOH, दैट इज 40 ग्राम्स। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 40, 5 डिवाइडेड बाय 40। अब क्या करेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय 40 को यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो व्हाट इज M इज इक्वल टू NaOH divided by volume of solution into 1000। NaOH का क्या लिख सकते हैं बच्चों, WNaOH divided by कैपिटल MnAOH। हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड इनटू 1000। सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, W अपॉन M क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, इट इज 5 बाय 40। क्या हो जाएगा 5 बाय 40 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम क्या दिया गया बच्चों 450 मिलीलीटर, इट इज 450 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम 1000 से, ठीक है इजी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से, इसे हम फर्दर जो है वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है 9। जब हम इसे फर्दर आप देखिए बच्चों उसको सोल्व करोगे तो आंसर वुड कम अराउंड समथिंग 0.278, तो मोल्स पर लीटर, ठीक है मोल्स पर लीटर, क्योंकि हमें पता है वी ऑलवेज एक्सप्रेस मोलैरिटी इन लीटर्स। तो जो मिलीलीटर में वॉल्यूम था उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, लीटर्स में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 1000, और अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो आ गया दैट इज 0.278 मोल्स पर लीटर, या सिंपली वी कैन से 0.278 कैपिटल M। इस तरीके से भी इस चीज को जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो देखिए किस तरीके से हमने चीजों को इजीली और सिंपली समझने की कोशिश की। तो आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड ये बात करनी है कि आपको जो चीजें दी गई है सबसे पहले उसे मैथमेटिकल फॉर्म में यू हैव टू राइट दोस थिंग्स, और उसके बाद आपको चीजों को इजीली सिंपली एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब यहां पर भी हम सेम फिनोमिना अप्लाई करेंगे, जो चीजें हमको दी गई है उसे हम क्या करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M को हम क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क, सॉरी स्मॉल m को क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। नेक्स्ट इज गिवन दैट 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये क्या दिया गया बच्चों, इट इज स्मॉल w दैट इज CH3COOH, that is given mass of ethanoic acid, that is 2.5 grams. Simple. In 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये भी क्या है गिवन मास दिया गया है, किसका बच्चों बेंजीन का गिवन मास दिया गया है। तो कैसे होगा W, बेंजीन का अगर फॉर्मूला लिखे तो C6H6 that is 75 ग्राम्स। सिंपल है, इजी है, यहां तक चीजें आई थिंक प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, व्हाट इज मोलैलिटी, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज CH3COOH डिवाइडेड बाय कैपिटल W ऑफ C6H6 दैट इज व्हाट इज इट, दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WC6H6, और ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम में दिया गया तो हम इसे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इसको हम अगर एक्सपेंड करना चाहे तो क्या होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH मल्टीप्लाई बाय WC6H6 मल्टीप्लाई बाय
1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिबेट क्या दिया गया, ग्राम्स में दिया गया। कुछ नहीं करना, आप देखिए वैल्यू पुट कीजिए सिंपली। व्हाट इज W? 2.5, एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोलिकुलर मास ऑफ CH3COH, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2C मीन्स 12 इंटू 2 दैट इज 24, 2 ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32, एंड कितने 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 60 ग्राम्स। इस तरीके से इसका मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा बच्चों, 60 ग्राम्स आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, देखिए 75 से, 75 से मल्टीप्लाई और अल्टीमेटली 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी है, सिंपल है। तो इस तरीके से देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक 0 से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 0 से 25, 3 जा 75। तो इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये फर्दर 3, इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 डिवाइडेड बाय 9, तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5 देखिए क्या आ जाएगा 0.55 मोल पर केजी, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, मोलैलिटी जो है वो आ जाएगी। तो यहां से आप चीजों को देख सकते हो कि कितना इजी और कितना सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट है, बशर्ते आपको क्या है बेसिक स्टेप जो है पता होने चाहिए। जो भी यहाँ पर आपको बेसिक जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले आप क्या करिए, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लीजिए। उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, और एक बार ये चीजें आपने कर ली तो उसके बाद चीजें जो है वो आसान है, बेसिक मैथ्स और बेसिक कैलकुलेशन जो है यहाँ पर रहेंगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 milliliters। मीन्स एक यहाँ पर हमने क्या सोल्यूशन लिया है, H2SO4 का सोल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी क्या है 0.5 m, उसकी 0.5 m जो है बच्चों मोलैरिटी है, और कितना लिया है उसकी क्वांटिटी हमने क्या ली है, दैट इज 30 मिलीलीटर्स। अब हमने क्या किया, इसमें हमने सोलवेंट ऐड कर दिया, हमने इसमें क्या किया वाटर ऐड किया, और कितना वाटर ऐड किया ताकि कितना सोल्यूशन बन जाए 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन जो यहाँ पर बन जाए। इतना ज्यादा हमने इसमें वाटर ऐड किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या होगी इसकी मोलैरिटी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करने के बाद अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो फिर से एक बार अगर बात की जाए तो दिस इज H2SO4 जिसकी मोलैरिटी है 0.5 m, और कितना है यहाँ पर बच्चों 30 ml। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड कर दिया बच्चों, वाटर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से क्या हो गया, सोल्यूशन कितना बन गया, इट इज अराउंड 500 मिलीलीटर्स, ठीक है। 500 मिलीलीटर बन गया एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से। अब इसकी मोलैरिटी जो है वो क्या रहेगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, कि अब इसकी मोलैरिटी जो है वो क्या रहेगी। तो अब बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने एक्स्ट्रा जो है सोलवेंट ऐड किया है, सोल्यूट जितना सोल्यूशन में था वो उतना ही था, ठीक है। मींस हमने यहाँ पर सोल्यूट क्या है, H2SO4 इज द सोल्यूट हियर। तो H2SO4 जो सोल्यूट है हमने उसे नहीं छेड़ा, जितना सोल्यूशन में प्रेजेंट था वो उतना ही प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अगर बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए, जो पहले नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N1 का अगर कंसीडर करेंगे, तो बाद में डाइल्यूशन के बाद में नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, N2 भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दैट इज N1 इज इक्वल टू N2। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें सोल्यूट ऐड नहीं किया, मींस एक्स्ट्रा हमने H2SO4 ऐड नहीं किया। हमने इसमें क्या ऐड किया, हमने इसमें ऐड किया सोलवेंट। तो सोलवेंट ऐड करने की वजह से क्या होगा बच्चों,
वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज आएगा और वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, मोलैरिटी में चेंज आएगा, बिकॉज m इज इक्वल टू n ओवर v, मोलैरिटी में चेंज आएगा। लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट जो अगर बात की जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात की जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच n1 इज इक्वल टू n2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें पता है व्हाट इज मोलैरिटी, m इज इक्वल टू n ओवर v इंटू 1000। सिंपल। अब देखिए n को यहां पर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाय 1000। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को n की फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इजी सिंपल। ठीक है, तो अब n1 के लिए इक्वेशन लिखिए, तो n1 के लिए क्या हो जाएगा, m1v1 डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली n2 के लिए क्या हो जाएगा, m2v2 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से 1000 कैंसल, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, शायद आपको चीजें कुछ याद आ गई होंगी। अगर 11th क्लास में आपने टाइट्रेशंस पढ़ी होंगी तो टाइट्रेशन में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया करते थे, जो प्रैक्टिकल्स आपके रहा करते थे कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो वो कैसे डिराइव हुआ है, कैसे आया है, वो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो m1 को हम कंसीडर करें तो m1 क्या है बच्चों, 0.5, एंड वॉल्यूम क्या था उस समय, वॉल्यूम वाज 30 मिलीलीटर्स, 30 मिलीलीटर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, m2 फाइंड आउट करना है, और कब फाइंड आउट करना है, जब इसको डाइल्यूट कर दिया गया है 500 मिलीलीटर्स में, दैट इज 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कुछ करने की जरूरत बची है बच्चों, क्या कुछ करने की आप जरूरत नहीं बची है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो m2 की अगर बात की जाए तो m2 क्या हो जाएगा, 30/100 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.03 मोलर। ठीक है, अब क्या हो गई मोलैरिटी, क्या होगी सॉल्यूशन की, इट इज अराउंड 0.03 m। तो कुछ डिफिकल्टी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थिंक आपको यहां पर नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, इस तरीके से m1v1 समझा देंगे, लेकिन फिर भी आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मैंने चीजों को इजी और सिंपल वे में समझाने की जो है वो कोशिश की है। तो आई थिंक आपको चीजें जो है इजीली समझ आ गई होंगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रहेंगे और अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर यहाँ पर आ चुका है। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। दिस इज द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क is 68% of HNO3 by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of acid if the density of the solution is this 1.504 grams per milliliter? तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो लैब्स में यूज होता है वो कितना कंसंट्रेटेड रहता है, उसमें HNO3 की कितनी कंसंट्रेशन रहती है, दैट इज 68% ऑफ HNO3 रहता है। 68% इज योर HNO3 एंड रेस्ट 32% इज व्हाट, रेस्ट 32% इज वाटर। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन दैट वी यूज इन द लैब्स। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। तो देखिए क्या है, एम फाइंड आउट करना, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। तो डेंसिटी यहां पर क्या दी गई, दैट इज रो is 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो देखिए यहां पर क्या दिया है गया है, ग्राम्स पर मिलीलीटर जो है यहां पर दिया गया है। तो ये सब चीजें दी गई है, डेंसिटी दी गई है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट जो है वहां पर आ गया है। तो देखते हैं कैसे इसको करना है, इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 68% ऑफ HNO3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बाय मास, दैट इज मास बाय मास में दिए गए हैं, तो दैट इज WHNO3 क्या है बच्चों, 68%, दैट इज 68 ग्राम्स। सिंपल, इजी। सिमिलरली
WH2O, WH2 क्या होगा, रिमेनिंग, दैट इज 32 ग्राम्स। अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, बिकॉज 68 अगर हमारा HNO3 होगा, रेस्ट 32 ग्राम जो हमारा वाटर होगा, तो सोल्यूशन का एज अ वेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन का वेट, दैट इज W सोल्यूशन क्या करेंगे हम इसे 100 ग्राम जो है वो कंसिडर करेंगे। ये बात आपको आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद अब आपको चीजें देखने पड़ेगी कि कैसे करेंगे। मोलैरिटी की बात की जाए तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजर्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम। तो देखिए इस तरीके से होगा N ओवर V। और V की बात की जाए, वॉल्यूम तो आपको ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन आपको क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी की बात की जाए तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू W अपॉन V, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो आपको आप पता चला कि यहाँ पर डेंसिटी क्यों यूज की गई है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे बच्चों, वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन रो, सिंपल। तो इस तरीके से यहां पर इसकी देखिए बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो M इज इक्वल टू N ओवर V इंटू व्हाट 1000, तो N ओवर व्हाट इज V, W अपॉन रो इंटू 1000, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू W N ओवर W इंटू रो इंटू 1000। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा। आई थिंक आपको चीज यहाँ पर समझ आ गई होगी, N इंटू रो बाय W इंटू 1000, ये था फर्स्ट स्टेप। तब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स भी जो है इतनी इजीली नहीं दिए गए हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू व्हाट, W of HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो W इज व्हाट, W यहाँ पर क्या दिया गया 68 ग्राम्स, तो W इज 68 डिवाइडेड बाय मास, तो मास क्या हो जाएगा HNO3 का, देखिए बच्चों HNO3, हाइड्रोजन का 1, इसका 14 और ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 8 9 10 11 12 13 1, दैट इज 63 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 68 ओवर 63 ग्राम्स। तो इस तरीके से इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। अब जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को देखिए, आप अच्छे से यहाँ पर प्लॉट कीजिए, चीजें इजीली समझ आ जाएगी। तो व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू NHNO3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए W सॉल्यूशन इंटू रो इंटू 1000, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा WHNO3 डिवाइडेड बाय MHNO3 इंटू W ऑफ सॉल्यूशन इंटू यहाँ क्या कर देंगे रो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, इजी। अब जो भी वैल्यूज आपने बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और देखिए इजीली आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज एम, W इज 68 एंड रो की बात की जाए तो रो इज व्हाट इज डेंसिटी 1.504, क्या हो जाएगा 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर, मिलीलीटर है इसलिए यहाँ पर 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। व्हाट इज M 63, और यहाँ पर W सोल्यूशन की बात की जाए दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे वो गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड मींस गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो है ले लेंगे, या कई केसेस में सोलवेंट ले लेंगे, लेकिन यू डोंट हैव टू डू दैट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है, तो यहाँ पर वॉल्यूम या वेट भी क्या होगा सोल्यूशन का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट लेंगे, वेट ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इस फुल को 1000 से। देखिए सोल्व करेंगे इसे
तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे, और फर्दर सोल्व करने पे हमारा आंसर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16.23 मोल्स पर लीटर। ठीक है, 16.2 मोल्स पर लीटर जो हमारे यहाँ पर मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की आ जाएगी। ठीक है, इजी सिंपल। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके की क्वेश्चन की वेरिएशन जो है वो देखने को यहाँ पर बच्चों मिल सकती है आपको एग्जाम में। तो आपको चीजों का क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना, अगर कभी भी डेंसिटी दी गई हो तो डेंसिटी किससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे और इजीली क्या कर देंगे, फिर हम उसको मोलैरिटी की इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब उसको हम मोलैरिटी की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ऐसा जिस तरीके से हमारा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर इसे और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, मींस नंबर ऑफ मोल्स को भी अगर एक्सपेंड कर दिया जाए, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को भी आप जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर HNO3 की जगह आप बी भी पुट कर सकते हो, बिकॉज बी इज सोल्यूट। तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जो है वो इस इक्वेशंस को लिख सकते हो। एंड डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को में आप जो वैल्यूज पुट करोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन में जो है वो आंसर आ जाएगा। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो इतना जो तामझाम हमने किया, तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के लिए, और ये इक्वेशन अगर आपको याद हो गई तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना था। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इट इज आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इसे भी हम सोल्व करने की, इजीली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m HCl इज रिक्वायर्ड to react completely with 1 gram mixture of N2CO3 and NaHCO3 containing equimolar of 2। तो बहुत ही ज्यादा मीन्स अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 स्टेप्स में जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है, लेकिन वही 3 कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे तो क्वेश्चन ऐसा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी वेरियस क्वेश्चंस की आपको जो है बच्चों प्रैक्टिस करनी है, तो तभी जाकर आप इजीली चीजों को कर पाओगे। ठीक है, एक बार आपका न्यूमेरिकल्स में जो हाथ बस गया, फिर तो आपके लिए चीजें जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन को आइए समझते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m HCl इज रिक्वायर्ड, मोलैरिटी दी गई दैट इज 0.1 m HCl टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, 1 ग्राम मिक्सचर दिया गया है, मींस गिवन मास दिया गया है दैट इज 1 ग्राम। और 1 ग्राम में क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिक्सचर है उसमें दोनों 1 ग्राम दिया गया है, उस मिक्सचर का वेट, और उस 1 ग्राम मिक्सचर में है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है। तो ठीक है, हमें इसकी क्या है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम मानते हैं लेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट N2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के मास को x ग्राम मान ले तो मास ऑफ NaHCO3 क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास क्या आ जाएगा बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम। सिंपल, 1 माइनस x ग्राम, बिकॉज मास ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर में क्या है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या है 1 ग्राम। एक को हमने मान लिया सोडियम कार्बोनेट को x ग्राम मान लिया, तो दूसरे का वेट क्या आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम आ जाएगा। इजी सिंपल, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। सेकंड क्या दिया गया है, कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2। इक्विमोलर मिक्सचर्स की बच्चों अगर बात की जाए, सो व्हाट इज इक्विमोलर, इक्वी प्लस मोलर मींस इक्वल नंबर, इक्वल मोलर दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे बच्चों वो सेम होंगे, दैट इज
and number of moles of Na2CO3 is equal to number of moles of NaHCO3. सिंपल. इसे फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो व्हाट इज गिवन मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3. यहां पर भी क्या होगा, गिवन मास ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaHCO3. सिंपल है, इजी है. चलिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. तो व्हाट इज द मास, गिवन मास क्या हो जाएगा बच्चों ऑफ Na2CO3, दैट इज x ग्राम्स. हमने जस्ट रिसेंटली उसको किया है. एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Na2CO3. मोलर मास ऑफ Na2CO3 की बात की जाए तो वो क्या होगा बच्चों, इट इज अराउंड 106 ग्राम्स पर मोल होगा. तो कैसे होगा, Na2CO3, तो देखिए Na का क्या हो जाएगा 23 प्लस 23 दैट इज 46. 12 कार्बन का हो जाएगा और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है. 16 इंटू 3 दैट इज 48. सोल्व करिए बच्चों इसको. 6 और 4 8 9 10 दैट इज 106 ग्राम. ठीक है. सिमिलरली अगर हम NaHCO3 क्या करें तो वो भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे हम. NaHCO3 का मीन्स सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और इसका ऑक्सीजन के 63 मॉलिक्यूल्स है. तो क्या हो जाएगा 48. अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 9 10, 3 + 1 14, 4 5 6 7 8. तो क्या हो जाएगा बच्चों अकॉर्डिंगली 84 ग्राम जो यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - x/84. ठीक है. इसे हम क्या करेंगे बच्चों फर्दर सोल्व करेंगे. फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 84x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 106 - 106x. ठीक है. तो इसी x को यहाँ पर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, तो 106 + 84 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 190 दैट इज 190x इज इक्वल टू 106. तो इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो फर्दर सोल्व करने में बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.x इज इक्वल टू 0.558 ग्राम्स. ठीक है. x की वैल्यू आ जाएगी 0.558 ग्राम्स. तो देखिए यहां पे लिखिए x इज इक्वल टू 0.558 ग्राम्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - x, तो क्या हो जाएगा 1 - 0.558. इसे फर्दर सोल्व करेंगे 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका बच्चों 0.442 ग्राम्स. ठीक है. इसे और सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहे तो Na2CO3 इज इक्वल टू 0.558 ग्राम्स एंड NaHCO3 यहां से क्या आ जाएगा 0.442 ग्राम्स. ठीक है. तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी. तो इक्विमोलर देने का क्या मतलब था, ताकि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W, मींस इनके गिवन मास की वैल्यू हम जो है फाइंड आउट कर सके. ठीक है. ये था. अब हमें चाहिए हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m HCl इज रिक्वायर्ड. तो जो HCl की बात की जाए तो HCl जो है वो दोनों से रिएक्ट कर रहा है. दैट इज HCl is reacting with the sodium bicarbonate and HCl is also reacting with the sodium carbonate. तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिक यूनिटरी मेथड जो अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट कितने ग्राम्स ऑफ HCl जो है वो यूज हुआ है. ठीक है. हम इन दो इक्वेशंस की फॉर्मेशन करेंगे यहां पर और वहां से फाइंड आउट करेंगे कि कितने ग्राम ऑफ HCl यूज हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने में और कितना ग्राम ऑफ HCl यूज हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने में. ठीक है. उन दोनों का हम वेट फाइंड आउट करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे HCl का और उनको ऐड कर देंगे, मींस टोटल मास हम फाइंड आउट कर लेंगे. और अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मिलीलीटर्स इज रिक्वायर्ड. तो हम क्या करेंगे उस वेट को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पर मोलरिटी दी गई है. तो मोलरिटी के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होगा बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो वहां पर नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे उसको हम
वेट की फॉर्म में लिख देंगे और वॉल्यूम जो है वहां से हम फिर मोलरिटी की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, दैट इज दिस की मीन्स कितना, व्हाट इज द वेट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें इक्वेशंस थोड़ी हम लिखेंगे। तो क्या होगा, अगर हम बात करें Na2CO3 तो कितना यहाँ पर HCl रहेगा, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होगा HCl के साथ, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं जो आपको पता होंगे, क्योंकि 11th क्लास में अगर एसिडिक एलिमेंट्स की बात की जाए तो वहां पर आपने इन रिएक्शंस को इजीली पढ़ा होगा। तो ये इजी रिएक्शंस हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमें हमेशा लिखनी है, और स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात की जाए तो ऑलवेज वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस को हमेशा क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। ठीक है, विदाउट बैलेंस हम इक्वेशंस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहां से बच्चों फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मींस हाउ मच ग्राम्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर टू रिएक्ट विद दिस ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो अगर यहां देखें तो इसका क्या है बच्चों, हमने मोलिकुलर वेट फाइंड आउट किया, दैट इज 106 ग्राम आई थिंक। तो एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, 106 ग्राम। ठीक है, तो 106 ग्राम ऑफ HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए HCl की बात की जाए तो कितना है, 36.5 जो HCl का है वेट। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl तो क्या हो जाएगा बच्चों, 73 ग्राम जो यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 73 ग्राम्स ऑफ HCl। कहने का मतलब है 106 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद व्हाट, 73 ग्राम्स ऑफ HCl। ठीक है, 1 ग्राम of sodium bicarbonate reacts with 73 divided by 106 gram of HCl। बेसिक यूनिटरी मेथड जो आपने 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, और इवन 11th क्लास में आपने मोल कंसेप्ट में इसको पढ़ा है। और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 0.558 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 0.558 grams of sodium carbonate reacts with 73 divided by 106 into 0.558 grams of HCl। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर आएगा समथिंग अराउंड 0.384 ग्राम्स। ठीक है, 0.384 ग्राम्स। तो कहने का क्या मतलब है कि 0.558 ग्राम्स 0.384 ग्राम्स ऑफ HCl के साथ जो है वो रिएक्ट होगा। इजी, सिंपल। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके लिए भी बच्चों हमें रिएक्शन पता होना चाहिए। तो क्या होगा, NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सिमिलरली फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी NaCl प्लस इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर एज सच कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होगी बच्चों, बिकॉज हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन की बात की जाए तो 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तो एज सच यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 84 ग्राम्स आई थिंक सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है बच्चों, दिस 84, राइट। तो 84 grams of sodium bicarbonate reacts with what, 36.5 grams of HCl, that is 84 grams of NaHCO3 reacts with what, 36.5 grams of HCl। 1 gram of sodium bicarbonate reacts with 36
0.5 divided by 84 grams of HCl. Similarly, 442 grams, 0.442 grams of 0.442 grams of sodium bicarbonate reacts with 36.5 divided by 84 into 0.442 grams of HCl. ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे. जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों समथिंग अराउंड 0.192 ग्राम. ठीक है, 0.192 ग्राम्स. सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो 0.12 ग्राम्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा और 0.558 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट 0.384 ग्राम्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा. अब हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ HCl रिएक्ट. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ HCl रिएक्ट कितना हो जाएगा? ऐड कर देंगे बच्चों 0.384 प्लस 0.192. इसे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? देखिए 6 आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.576 ग्राम. ठीक है, 0.576 ग्राम. तो टोटल 0.576 ग्राम ऑफ HCl यूटिलाइज हुआ है इस रिएक्शन में. ठीक है, अब हमारे पास टोटल वेट ऑफ HCl आ गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? हमें टोटल ग्राम मींस वेट में नहीं फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इट इन मिलीलीटर्स में, मींस वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों? अब देखिए, अब तो वो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो गई है. नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. मोलरिटी की बात की जाए तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, हम सिंपल जो है वो फॉर्मूले पे जाएंगे, दैट इज WM इंटू V इंटू 1000. ठीक है, तो मोलरिटी की बात की जाए, मोलरिटी 0.1 दी गई है. W की बात की जाए, व्हाट इज W? W क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर 36.5 हो जाएगा. नहीं, W क्या आ जाएगा हमारा? W जो हमने ये फाइंड आउट किया बच्चों, अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड दैट इज 0.576 ग्राम्स. तो 0.576 ग्राम्स हो जाएगा. कैपिटल M क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl? दैट इज 36.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम तो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 1000 कर देंगे. तो वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा इस तरीके से, वॉल्यूम यहां पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.576 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000. देखिए सोल्व कीजिए. ठीक है, तो V आ जाएगा यहां पर. इसे हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो V आ जाएगा हमारा 0.1578 लीटर्स. ठीक है, 0.1578 लीटर्स में जो हमारा आंसर आएगा. बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज मोलरिटी हमारी क्या दी गई है? मोल्स पर लीटर में दी गई है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? वॉल्यूम हमारा किसमें आ जाएगा? लीटर्स में आ जाएगा. देखिए हमारे से हमने 1000 से भी से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया फाइंड आउट इट इन मिलीलीटर्स में. देखिए यहाँ पर क्या है? मिलीलीटर्स में. तो देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस यूनिट्स में पूछा गया है, तो आपको अकॉर्डिंगली चीजें करनी है. आज के टाइम के JEE मेन के एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पर इस तरीके से चीजों को जो कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है. मींस क्वेश्चन आप इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे, लेकिन जिस यूनिट्स में, जिस डायमेंशंस में, और जो 10⁻⁻2 -1 में आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है, वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड आपको कर सकता है. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मिलीलीटर में पूछा गया है, तो हमें वॉल्यूम किस में देना है? मिलीलीटर्स में. और जब हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू, देखिए 3 डेसिमल प्लेस राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 157.8 मिलीलीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा.
This is the answer. Means 157.8 milliliters of acetal is required to react with Na2CO3 as well as sodium bicarbonate. तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हमें जो है वो सिंप्लीफाई करना था। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन में गए, स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है चीजें आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन जो सोल्व किए जाए, एटलीस्ट एक एग्जांपल हर टाइप का लिया जाए। तो हमने मोलैलिटी का फाइंड आउट किया है, मोलैलिटी का फाइंड आउट किया है क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं हमने कैसे डेंसिटी से मोलैलिटी फाइंड आउट की जाती है उस पर भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। और लास्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीन कंसेप्ट है मिक्स करके एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बना है, इसे भी हमने सोल्व करने की कोशिश की और इजीली हमने चीजों को सोल्व कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर था। तो आप इसी तरीके से घर में जाके अपनी एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कीजिए, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, एज वेल एज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ जो है वो इजी रहेगा इन न्यूमेरिकल्स। और एक बार हाथ इजी हो जाए, न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में बैठ जाए, तो चीजें बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, इजी ही चीजें रहेंगी। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।